प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आज हम कबीर साहिब जी का भजन लेते हैं। वो अपने भजन के माध्यम से हमें समझाते हैं कि जगत में आए हो तो अपना कारज सवार लो। अपना कारज क्या है? प्रभु भक्ति करना, गुरु भक्ति करना ही अपना कारज है। और जो इसको नहीं करते, वो उदाहरण भी देंगे कौन कौन इसको नहीं करते, तो यहीं पर कौन कौन रह जाते हैं। तो साहिब का श्री भजन है, हम उसको लेते हैं। वो अपने भजन के माध्यम से फरमाते हैं कि अपन काहे ना सवारे काजा, अपन काहे ना सवारे काजा, अपन काहे ना सवारे काजा, अपन काहे ना सवारे काजा। ना गुरु भक्ति साध की संगत, करम धर्म निर्लाजा। ना गुरु भक्ति साध की संगत, करत अधम निर्लाजा। मानुष जन्म फेर नहीं पाए हो, मानुष जन्म फेर नहीं पाए हो। सब जीवन में राजा हो अपना काहे ना सवारे काजा। अपन काहे ना सवारे काजा। पर नारी प्यारी करी जाने, सो नर नरक समाजा। पर नारी प्यारी कर जाने, सो नर नरक समाजा। जिनके पंथ भूलेंगे बोंधु, निज के पंथ भूलेंगे बोंधु। करो चलन के साजा, अपन काहे ना सवारे काजा। अपन काहे ना सवारे काजा। वृद्ध भये पर नाम भजत है, निकसत सूरत वाजा। वृद्ध भये पर नाम भजत है, निकसत सूरत वाजा। टूटी खाट पुराना झिंगला, टूटी खाट पुराना झिंगला।
पड़े रहो दरवाजा अपन, काहे ना सवारे काजा, अपन काहे ना सवारे काजा। यहाँ नहीं कोई मीत तुम्हारा, मात पिता सोत आजा। यहाँ नहीं कोई मीत तुम्हारा, मात पिता सोत आजा। ये सब है मतलब के साथी, ये सब है मतलब के साथी। काहे करत अकाजा अपना, काहे ना सवारे काजा। हो अपन काहे ना सवारे काजा। ब्रह्मा विष्णु महेश डराने, ब्रह्मा विष्णु महेश डराने। सुनत काल के राजा, सुनत काल के राजा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। चढ़ ले ज्ञान जहाजा, हो अपन काहे ना सवारे काजा। अपन काहे ना सवारे काजा। क्या बता रहे हैं साहिब? अपना काज क्यों नहीं संवारते हो? क्यों नहीं साधु की संगत करते हो, संतों के संग की संगति करते हो, साधुओं की संगत करते हो, गुरुओं का संग करते हो जो कि भक्ति सिखा सकते हैं? क्यों नहीं करते हो? और क्या करते हैं? करते हैं अधम। अधम मतलब बुरे लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? लज्जा विहीन होकर कर्म करते हैं। करत अधम निर्लाजा, लज्जा नहीं आती ना जिन्हें जिन्हें का निर्लज कहा जाता है ना, कहते हैं ऐसे करते हैं। साहिब कहते हैं कि तू ए मनुष्य सारी उम्र दूसरों के काम में, दिखावे में, मोह में, व्यर्थ की बातों में ही तमाम जीवन बिताने में लगा हुआ है। देख लो, हम सब अपना अपना जीवन देख सकते हैं कि हम तमाम जीवन में क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। पता होने के बाद भी हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए। और पर अपने जीवन के असली उद्देश्य को, हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? बताओ क्या है हमारे जीवन का असली उद्देश्य? पता है? हमारे जीवन का असली उद्देश्य है अपनी आत्मा का उद्धार करना, नाम का सिमरण करना, सद्बुद्धि से, सद्कर्मों से अपने जीवन को संवारना। सत्य, शील, दया, ज्ञान, विवेक, प्रेम, भक्ति, भाव, सहनशीलता, संतोष, धैर्य, करुणा, ये सब सद्गुण हमारे अंदर होने चाहिए। त्याग, वैराग्य, इन सब सद्गुणों का, सद्विचारों का जब हम में प्रचार प्रसार होता है, जब हम हमारे अंदर में वो चलते हैं, तब हमें सुकून मिलता है, वो आनंद मिलता है जो यहाँ बाहरी तौर पर कहीं नहीं है।
हमें निज धर्मी बनना चाहिए, निहिकर्मी बनना चाहिए, ताकि हम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकें। और हम इस आत्मा के असली उद्देश्य को क्यों नहीं संवार रहे हैं, ये हमसे साईं पूछते हैं। क्या कहते हैं, आदमी जो बाहर रहता है ना, वो ठीक ठाक चलती है उसकी जिंदगी। अगर बाहरी तौर पे हम पूछे ना कि आप सबका जीवन कैसा चल रहा है, तो नॉर्मली मिलते ही सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक ठाक है जी सब कुछ। और फिर थोड़ी देर बैठेंगे ना, तो बोलेंगे ना और सुनाओ और सुनाओ। फिर वो अंदर की अंतःकरण में जो पड़ा हुआ है ना, वो निकल के आएगा धीरे धीरे, कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, मगर मैं इस बीमारी से परेशान हूँ, मैं ऐसे इन घर वालों से परेशान हूँ, मुझे ये विचार सता रहे हैं कि मेरे बच्चे अच्छी तरह नहीं रह रहे, मुझे ये विचार सता रहे हैं कि मेरी बेटी दुखी है, मेरा कोई कारोबार में काम अटका हुआ है तो वो मुझे वो सता रहा है, या किसी का घर गृहस्थी का कोई कार्य व्यवहार अटका हुआ है तो उसे वो सता रहा है। चिंता से विहीन तो कोई भी नहीं दिखता। तो कहते हैं बाहरी तौर पे तो मनुष्य के सब ठीक ठाक ही लगता है, मगर भीतर से सब कुछ बिगाड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि भीतर को ही हमने छोड़ जो रखा है। भीतर की तो हम संभाल कर ही नहीं रहे। अगर भीतर वाले की संभाल कर रहे होते ना, तो बाहर भी नहीं बिगड़ता और भीतर भी नहीं बिगड़ता। जब तक हम अपनी संभाल नहीं करेंगे ना, तब तक कोई हमारी संभाल नहीं करेगा। ये तो आपने बचपन में एक स्टोरी में भी सुना होगा कि एक बार एक किसान होता है, वो बड़ा आलसी होता है, और वो फसल तो बो देता है जैसे तैसे। अब सरटी आ जाती हैं, बालियां आ जाती हैं फसल पे, वहां एक चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है, बच्चे हो जाते हैं, और चिड़िया हर रोज उड़ जाती है और कहती है कि तुम आराम से रहना, जो यहाँ पर आए ना उनकी बातें ध्यान से सुनते जाना, जब शाम को मैं आऊं तो मुझे बता देना, जब डर होगा जब भय होगा तब मैं बता दूंगी कब उड़ना है यहाँ से। इतने तुम यहीं पर धीरे धीरे उड़ना सीखते रहो। अब एकदम से तो बच्चों को उड़ना नहीं आता ना, तो धीरे धीरे उड़ना सीखते हैं। तो अब किसान आता है खेत में, क्योंकि वो आलसी बहुत होता है, दूसरों के भरोसे जिंदगी जीता, अपने भरोसे नहीं जी रहा था। कहता है कि फसल तो पक गई है, चलो कल है ना छोटे भाई को बोलता हूँ, वो कटाई कर देगा तो फसल बेच दूंगा। तो अपना वो सुन लेते हैं पंछी, चिड़िया के बच्चे, तो आते ही बड़े डर के बताते हैं कि माँ माँ, आज तो किसान आया था और बोल रहा था कि कल छोटे भाई को बोलूंगा कि खेत की सफाई कर दे। तो चिड़िया हंसती है, कहती है कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आराम से रह सकते हैं हम। इतने में दूसरे जगह इंतजाम कर रही हूँ, इतने तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, अभी कोई डरने वाली बात नहीं है। अब अगले दिन आता है, किसान शाम को देखता है कि फसल तो ज्यों की त्यों खड़ी है। कहता है चल कोई बात नहीं, वो पड़ोसी का आता है उसको बोलूंगा, कल वो ही कटाई कर देगा, वो अपने खेत की तो कटाई करने आएगा ही, साथ में मेरे वाले खेत की भी कटाई कर जाएगा, फिर फसल बेच देंगे जब कट जाएगी तो। अब फिर से वो पंछी सुनते हैं बेचारे छोटे छोटे, फिर से डर जाते हैं कि माँ माँ, आज फिर किसान आया था, तो क्या उसने खुद से कहा कि मैं फसल काटूंगा? कहते नहीं नहीं माँ, उसने तो ये बोला कि है ना पड़ोसी आएगा ना कल खेत की कटाई करने, तो मैं उसको बोल दूंगा कि वही मेरे खेत की कटाई भी कर दे। तो माँ कहती है कोई बात नहीं, अभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से रहो। इतने तक तो अपना घर आधा तो तैयार मैंने कर दिया है, कुछ एक और रहता है, तो इतने तक मैं दूसरे का इंतजाम कर दूंगी, तुम डरो मत। अब चिड़िया फिर अगले दिन उड़ जाती है सुबह अपने काम करने पे, क्योंकि उसने घोंसला तो दूसरा तैयार करना ही है ना, रैन बसेरा तो उसने बनाना ही पड़ेगा ना। तो चिड़िया उड़ जाती है, बच्चों को कहती है घबराना मत, तुम चिंता मत करो, और फिर से कोई बात हो तो मुझे बता देना। तो कहते हैं ठीक है।
अब ऐसे करते-करते किसान आता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ बोलता है, इसके जिम में लगा दूँगा, उसके जिम में लगा दूँगा और बच्चे हर रोज़ अपनी माँ को वो बता देते हैं और माँ कहती है, "अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो लगभग हमारा घर तैयार कर दिया है मैंने दूसरी जगह।" अब आता है किसान कहता है, "कमबख्त कोई काम का नहीं, यहाँ तो अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, कल मैं खुद ही आऊँगा फसल काटने।" बहुत इंतज़ार हो लिया लोगों का। गुस्से में तिलमिला के बोलता है और चला जाता है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि किसान बहुत गुस्से में होता है। तो बच्चे बोलते हैं, "मामा, आज तो किसान बहुत गुस्से में था और बोल रहा था कल तो मैं स्वयं आऊँगा फसल कटाई करने के लिए।" तो माँ कहती है, "बेटा, अब उड़ने का समय आ गया है यहाँ से। चलो हम अपने नए आशियाने में चलते हैं।" तो वो अपने बच्चों को ले जाके और नई जगह बदल लेती है। इससे क्या समझ में आता है? परेशान तो देखो वो पहले भी हुआ ना, कितना परेशान हुआ कि सबको, अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, सबको कह के थक लिया, किसी ने वो कार्य नहीं किया क्योंकि उनके लिए वो वर्थ नहीं रखता था, वो उनके लिए ज़रूरी नहीं था। उनके लिए जो ज़रूरी काम था, वो अपने कामों में लगे हुए थे। उनके लिए ये ज़रूरी थोड़ी ना था कि भई उसके खेत की भी कटाई करें। उनके पास अपने काम थे ना, अगर खाली भी होते तो शायद कर देते। अब चूँकि किसान ने अपना काम खुद से नहीं किया, तो उसकी फसल खराब भी हो रही थी। अब चिड़मिड़ाता हुआ, कुलमुलाता हुआ, कचूटता हुआ जाता है अपनी फसल की कटाई करता है। अब यदि वो ये कार्य शुरू दिन ही कर लेता तो? ना ही तो चिड़िया इतने समय तक वहाँ रह पाती, ना ही उसके बच्चों का भरण-पोषण वहीं से होता रहता, ना ही चिड़िया को अवसर बनता नया घर बनाने का। नहीं मिलता ना। अब हमने क्या कर रखा है, इस मन रूपी चिड़िया को नया-नया घरौंदा बनाने की ना अलग-अलग जगहें दे रखी हैं। नहीं दे रखी क्या? और इसके बच्चे कौन से हैं? इसके वो 5 बच्चे, वो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो बड़े हो जाते हैं और इसके साथ उड़ते रहते हैं। अब क्या होता है, हम संसार में सबसे उम्मीदें करते हैं। क्या खुद से उम्मीद करते हैं कि हम बदल जाएँगे? हम संसार में सबसे चाहते हैं ये हमारे अनुकूल हो जाए, वो भी हमारे अनुकूल हो जाए, यूँ भी हमारे अनुकूल हो जाए। क्या हम खुद बदलते हैं? हमने क्या बदलना है? हम तो ठीक-ठाक हैं। हम में क्या कमी है? क्या वास्तव में ये सच है? क्या सही में हम में कोई कमी नहीं? आज हम माँ-बाप हैं ना, अगर हमारे बच्चे हमसे अपशब्द में बात करते हैं ना, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। कभी गौर किया है, अपने पास्ट में जाके देखो, जब आपके माँ-बाप आपसे कुछ बोलते थे, कुछ समझाने के लिए, तब आप कैसे बात करते थे? आपकी टोन क्या थी? क्या आपके माँ-बाप को वो पसंद थी? भले ही आप अपने आज बच्चे जितना गलत बोलते हैं, उतना नहीं बोलते होगे, मगर बोलते तो ज़रूर होगे। वो शब्द तो आपकी ज़ुबान से भी कभी ना कभी निकले होंगे ना, जो आपको उनको दर्द देते होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कुछ भी ना बोला हो, कभी भी ना बोला हो। तो आज जब उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं? कुलमुलाहट में आ जाते हैं कि इतना इनके लिए कर लो, इतना सब कुछ कर लो, मगर ये ढीठ हैं, ये नहीं सुनेंगे। तब भी हम ये नहीं कहते, नहीं हम बदलेंगे, हम अपने आप को पहले ब्लेस करेंगे, अपने आप को आशीर्वाद देंगे, फिर अपनी संतान को देंगे। जो चीज़ हमारे पास होगी, हम खुद को देंगे, तभी तो हम दूसरों को देंगे। जो एक मुंजी इंसान है, जो अपने ऊपर 4 पैसे नहीं खर्च सकता, वो कभी दूसरों के ऊपर पैसे नहीं खर्च सकता। जो आप अपने आप को नहीं दे सकते, आप अपने आप को पीस नहीं दे सकते, आप अपने आप को सुकून नहीं दे सकते, आप अपने लिए शांति से कुछ घंटे या कुछ मिनट नहीं बैठ सकते, तो आप दूसरों को वो चीज़ कैसे दोगे? और फिर उपेक्षा, हम उम्मीद क्या करते हैं, अपेक्षा क्या करते हैं सामने वालों से?
कि वो हमें सुकून दें, वो हमें चैन और आराम दें, है ना? और फिर क्या होती है, उपेक्षा शुरू होती है उनकी। हम उपेक्षा करते हैं जब वो हमारे अनुकूल नहीं होते तब।